तन्हाई पसंद है, लेकिन दोस्तों की महफिल के बगैर हाँ नहीं, वो तो ऑक्सीजन है मियाँ साहब। महबूब लोग जिनका आपके साथ अंडरस्टैंडिंग हो, प्यार मोहब्बत हो, वो तो असल ऑक्सीजन तो वो है। दौराने सफ़र आप गाने नए सुनते हैं या पुराने? मैं तो मूवीज भी पुरानी, चाहे वो हॉलीवुड की हो, इंग्लिश मूवीज हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी, मैं नया तो कुछ देख ही नहीं सकता। हसन भाई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है वहीं रुक गए और वक्त आगे निकल गया है? अल्लाह बेहतर जानता है हम आगे निकल गए कि वक्त आगे निकल गया। हसन भाई, गाड़ी का रुख अब किस तरफ है? गाड़ी का रुख मेरे माजी की तरफ है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं वहाँ जहाँ हसन निसार साहब ने पहली बार रेडी लगाई थी। नादरीन, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ 70 की दहाई में, जब हसन निसार साहब ने एग्जैक्ट इसी जगह पर दही बल्लों की रेडी लगाई। अबरार साहब, आप तो चूंकि यानी शाहिद थे, कैसा माहौल था उस वक्त? क्या यही जगह थी जहाँ हसन निसार साहब ने? जगह यही थी, लेकिन मैं एनी शाहिद नहीं था, मैं इनकी रेडी का कस्टमर था। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पे एक होता था चीफ स्टोर जी। वो मॉडल टाउन का सबसे मॉडर्न स्टोर था। उसके साथ जगह होती थी जहाँ हम बैठे हैं। तो इन्होंने रेडी लगाई, हमने आना शुरू किया। नए नए टीनेज का शौक होता है, दही बल्ले खा लो, फलां खा लो। लेकिन बाहर इन्होंने यहाँ पे तरक्की भी की। इन्होंने फिर कबाब भी लगाए और टिक्के भी लगाए। अच्छा। एक दिन मैं आया तो ये खत्म कर चुके थे, कहने लगे यार हमने भी खाना है, तुमने भी खाना, आओ इकट्ठे मिल के खाते हैं। मैं कहा ये तो बड़े अजीब से दुकानदार है। बस उस दिन से दोस्ती शुरू हो गई। हसन भाई, इतने पढ़े लिखे खानदान के सपूत ने रही बल्लों की रेडी लगाने का कैसे सोच लिया? काम छोटा बड़ा नहीं होता, वो रेडी मेरा आगाज थी, अंजाम नहीं था। वरना आज हम यहाँ ना बैठे होते। आपने सोचा नहीं कि आपका एक बैकग्राउंड है, आप एक ना ना ना, मेरे और आपके खानदान के लोग आपको जो है वो बुरा भला कहेंगे कि ये क्या काम आपने शुरू कर लिया? तो बात किसी की मैंने क्या सुननी थी, क्योंकि मैंने वैसे नहीं सुनी जिंदगी में, किसी की भी नहीं सुनी। तो वो एक फेज था जिंदगी का, आया गुजर गया, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा, अंदाजा लगाएं, उस रेडी का सिर्फ एक मुनाफा अबरार की शक्ल में आज तक मौजूद है। मेरा क्या लेना देना मॉडल टाउन से। अच्छा अबरार साहब, ये आपको रेडी का मुनाफा कहते हैं, आप इन्हें क्या कहते हैं? मैं इनको अपनी जिंदगी की कमाई कहता हूँ। वाह आम तौर पे तासुर ये है कि जब कोई आदमी इस तरह का हल्का छोटा काम करेगा, दुनिया उसे राइट ऑफ कर देगी। हाँ जी, ठीक है, ऐसे ही है। मेरे किसी यूनिवर्सिटी के दोस्त ने, वो चाहे मेरी कोई क्लास फेलो हो या जानने वाली हो यूनिवर्सिटी की, बल्कि उलट हो गया कि चलो शाम को उधर चलते हैं। तो पैसे लेते थे उनसे? मुफ्त यूनिवर्सिटी? ना 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 ना, तो मुझे तो लोगों ने ऑन किया और इन लोगों की जिंदगियां मुश्किल हो गई। माँ बाप ने कहना शुरू किया कि देखो रोल मॉडल तो वो हैं, तुम क्या MA BA करके पुलियों पे बैठे रहते हो सारा दिन, देखो वो कितने फख्र से काम कर रहा है। सो ये कोई तो हो जो ये ट्रेंड्स तोड़े। मैंने अपने वालिद अल्लाह गरी के रहमत करे, बहुत आलीशान आदमी थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, तो मैंने कहा जी मैं रेडी लगा लूंगा, मैंने CSP अफसरी नहीं करनी। दुनिया इन्हें समझती है कि ये बड़े एरोगेंट हैं, आप तो इनके दोस्त हैं, आप क्या समझते हैं? कोई फर्क नहीं आया। धनक, एहसासात, तस्वीर, जंजीर, हसन निसार इज द सेम। और लोग समझते हैं कि शायद एरोगेंट है। हाँ, इंतहा दर्जे रियलिस्टिक है, और साथ में थोड़ा सा जो बचा दिया है, रोमांस भी है ज़ात में। रोमांस बहुत है, जहाँ पे हो गया हो गया, जहाँ नहीं हुआ नहीं हुआ, और कंप्रोमाइज़ कोई नहीं। मैं यानी शाहद इस बात का हूँ कि हसन निसार ने जिंदगी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, अपनी अना नहीं बेची। कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी दुकान से दही बड़े खाए हों और आपको पसंद ना आए, आपने कहा इधर होए मैं तेन बना के होना है? मैंने आपको पहले बताया ना कि मैंने बनाए वगैरह कभी नहीं, मैं हेल्प कर देता था। हसन भाई, ये रेडी की कहानी फिर खत्म कैसे हुई? मुझे धनक से जॉब ऑफर हो गया। रेडी पर नहीं, मैं हल्का और बाबे ज़ौक़ में तो जाता था मैं रेगुलरली जी। वहाँ जाके मैंने नज़्म पढ़ी। अल्लाह उनको सेहत जिंदगी दे, मेरे तो आज भी बड़े भाइयों की तरह सरवर सुखेरा साहब ने मुझे जॉब ऑफर किया। अच्छा। मैंने कबूल कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा मकसद जिंदगी में कोई पैसा कमाना, ये रेडियाँ लगाना तो नहीं था। टारगेट तो मेरा और था।
वो अल्लाह पाक ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। मैंने वो सारा कुछ कारीगरों के हवाले करके मैं धनक के चला गया। नाजरीन, अभी हम आपको लेकर चलेंगे बेलीपुर। हसन निसार साहब ने दोस्तों की एक बस्ती आबाद की जिसका नाम उन्होंने बेलीपुर रखा। बाकी बातें करेंगे बेलीपुर में। दरख्त मेरे हाथ के लगे हुए हैं, सारे दरख्त मेरे हाथ के लगे हुए हैं। ये इस तरह एक जमाने में ना, हाँ अब तो ये कल्चर ही खत्म हो गया। ये तो 200 साल जब मैंने खरीदा है तो 200 साल पुराना 200 का था। आपने दोस्तों की बस्ती बेलीपुर बसाने का ख्वाब देखा, किस हद तक कामयाब रहा? अल्हम्दुलिल्लाह ख्वाब बुनियादी तौर पे उनकी तकमील पाकिस्तान का ख्वाब भी देखा था ना आपने, ठीक है, ये उसी तरह का ख्वाब है। काफ़ी हद तक ये क्या बड़ा कारनामा सर अंजाम देने के लिए बड़ा ख्वाब देखना जरूर? ख्वाब हर कोई देखता है, लेकिन ख्वाबों को चेस करना, उनको हकीकत में तब्दील करना, वो चैलेंज होता है। शहर की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी में क्या फ़र्क है? मेरे अंदर बुनियादी तौर पे एक पेंडू और दहकानी आदमी है। ये मेरे लिए मट्टी, खुशबू, पौधे, मैं बता रहा हूँ ना कि ये एक पौधा मेरे हाथ का, बल्कि मैं और ज़िया, इवन अतर उस ज़माने में और चंद दोस्त साथ होते पागलों की तरह, मैं रोज़े के साथ शदीद गर्मी में यहाँ प्लांटेशन किया करता था। इनोवेशन के लिए कोई ख़ास किस्म के लोग पैदा होते हैं? नहीं, उसमें फिक्री तौर पे आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तो सवाल करना जुर्म है, कदम कदम पे। कभी मुल्क की सलामती ख़तरे में, कभी आपके इस्लाम की सलामती ख़तरे में पड़ जाती है। यहाँ तो कोई कम्युनिकेट कर ही नहीं सकता। ज़माना है कम्युनिकेशन का, और वो गुनाह अजीम है इस मुल्क में। आपने कम्युनिकेटर की बात की, आज के कम्युनिकेटर की भी कोई पूछ होगी? नहीं, बात सुने, इमाम गजाली से मंसूब है कौल के लोगों को हुनर दो, अगर हुनर नहीं होगा वो दीन को बेचेंगे। तो कम्युनिकेशन, दुनिया आज की दुनिया है ही कम्युनिकेशन। और गुनाह सवाब की जो तब्दीली की बात हम कर रहे थे ना, कि गुनाह भी बदल गए हैं आज के और सवाब भी। कम्युनिकेटर की जिम्मेदारी बहुत है। मैं अगर झूठ बोलता हूं तो मेरे पे करोड़ बार लानत हो, क्योंकि मेरा झूठ अब 2, 4, 10, 50, 100, 1000, लाख पे नहीं, करोड़ों तक पहुंच गया। हमने तो कभी गौर ही नहीं किया। आज आपकी बात से मुझे महसूस हो रहा है कि आज के गुनाह और आज के सवाब भी बदल गए होंगे। बिल्कुल तो बदल गए। हम बेख्याली में पता नहीं क्या कुछ कर जाते हैं। इमरान खान से आपका बड़ा ज़ाती किस्म का तल्लुक रहा है? मेरा कोई ज़ाती तल्लुक नहीं है। ये मैं कई दफ़ा मैं चैनल्स पे भी कह चुका हूँ कि ना मैं उसका दोस्त हूँ, ना वो मेरा दोस्त है। उसका टाइप ही नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ इत्तेफाक ये है, मेरा भी टाइप नहीं है। आपके मेरे ताल्लुक को 20-22 साल हो गए हैं। जी जी। इधर उससे भी ज़्यादा टाइम हो गया, उधर उससे भी ज़्यादा। मैं लोगों में मिक्सअप होता ही नहीं, मैं नए दोस्त बनाता ही नहीं। हसन भाई, आपने ज़िंदगी के जो ख्वाब देखे थे, क्या उनकी ताबीर मिल गई या अभी कोई हसरत बाकी है? नहीं, मैं सच्ची आपको बात बताऊं, मैंने कोई ज़िंदगी में लंबे चौड़े ख्वाब देखे नहीं। मेरा कोई एम्बिशन लंबा चौड़ा था ज़िंदगी, ठीक है। तो इसलिए ये कहना है कि जी वो ख्वाब शाब कोई नहीं लंबे चौड़े।